नंबर एनालॉजी का यह इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि 99% स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपने क्या जवाब सोचा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है सेम लॉजिक से 7 का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है वो उसको हम बताते हैं। आप बोलोगे सर 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, तो 7 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 हमारा 10 हो जाएगा, पर हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब है इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक दूसरा तरीका आपके दिमाग में आएगा। आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4, उसमें 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 1 जोड़ेंगे 50। ऑप्शन में 50 भी नहीं दिया गया है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो सर हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा, जिससे भविष्य में कभी भी आपका सवाल गलत ना हो। जब भी एनालॉजी का प्रश्न आपके सामने आता है, सबसे पहली बार जो आपका दिमाग जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए, वो जाना चाहिए प्राइम नंबर पे। किसकी बात कर रहे हैं सर? प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। 2 है, 5 है, 7 है, ये सभी नंबर एक प्राइम नंबर हैं। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद आपका 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया। तो यहाँ पर देखो 2 को बनाया गया है 5, तो 2 को 5 कैसे बना सकते हैं सर? बीच का एक प्राइम नंबर हम छोड़ सकते हैं तो हमारा 2 से 5 बन सकता है। यहाँ पर 7 है, तो 7 से अगर बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे तो हमारा 13 होगा, पर हमारा 13 भी किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई इस सवाल को छोड़कर स्किप करेंगे। पर आप ध्यान से समझो, आपको बनाना है 2 से 5 बनाना है। सर ये प्राइम नंबर 2 है, 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 है। अगर 2 और 3 को हमने जोड़ा है तो ये हमारा क्या मिल गया? 5 मिल गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 7। तो 7 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है सर? 11 है। तो अगर हम 7 में 11 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 18। 18 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।